बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल वकार। आप देख रहे हैं एक्शन अकाउंटेंसी। बिकेम एन अकाउंटेंट बनिए और एक बाइज़्ज़त जो है रोज़गार कमाइए। आज हमारे इस कोर्स की जो है 7वीं क्लास होने जा रही है और कोर्स का जो टॉपिक है वो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आज हम सीखेंगे कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, इसकी क्या अहमियत है। ठीक जनाब, तो देखें इसकी छोटी सी एक डिफिनेशन जो वो बनती है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट के मुताबिक बिज़नेस के असासे जो हैं उसकी एक्चुअल अमाउंट पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, ना कि जो मार्केट वैल्यू चल रही है। ठीक है, अब एज अकाउंटेंट हैं तो आपके सामने या तो असासे आपके आपके एंड से जो है वो लिए जा रहे होंगे, या फिर आपके जाने के बाद आपकी जाने से पहले वो लिए जा चुके होंगे। मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप कहीं जाके ज्वाइन करते हैं एज अकाउंटेंट तो ऑलरेडी फैक्ट्री जो है वो रन कर रही होती है अपना बिजनेस जो है, तो वो असासे जो है मौजूद होते हैं। तो जब आप उनके फाइनेंशियल अकाउंट देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, तो उसके अंदर आपको जो उसमें एक अमाउंट जो एसेट्स की जो है वो नज़र आएगी। अब वो जितनी भी हो सकती है, करोड़ों में हो सकती है, क्योंकि जब असासे खरीदे जाते हैं तो बड़ी बड़ी एक हैंडसम अमाउंट में ही वो जो उठाए जाते हैं। तो उसके अंदर जो उसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो असल कीमत पे आनी चाहिए, ना कि मार्केट वैल्यू पे। ठीक, तो उसकी सबसे बड़ा सबूत आपके पास जो होगा वो उसकी इनवाइस होगी कि जहाँ से आपने वो मशीन खरीदी है उसकी वो इनवाइस वहाँ से इशू हुई होगी। ठीक, उसकी बेस पे जो है आप अकाउंटिंग में जो है रिकॉर्डिंग करते हैं, किसको देखते हुए? इनवाइस को देखते हुए। किस बेस पे? कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बेस पे। यानी कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि जो आपने जिस अमाउंट पे आपने एसेट्स खरीदा है, उसी ही अमाउंट से वो रिकॉर्ड होगा अकाउंटिंग के अंदर। ठीक, इसी तरीके से रिकॉर्ड शुदा असासों की किताबी कीमत उनकी हकीकी कदर की अक्कासी करती है। यानी कि जो आपने रिकॉर्डिंग की है, जो असासे की जो रिकॉर्डिंग की है कीमत खरीद, सही, किसके अंदर? बुक के अंदर, बुक ऑफ अकाउंट्स में जो आपने रिकॉर्डिंग की है वो उसकी जो कासी करती है, वो बताती है कि भाई आपने जो ये एसेट्स खरीदा था वो इस अमाउंट से आपने जो है लिया है, ये इसकी वैल्यू, एसेट्स की वैल्यू है, ये इसकी कीमतें खरीदेगी। अच्छा, असासों की कीमत वक्तन वक्तन ऊपर नीचे यानी कि तब्दील होती रहती हैं। ठीक है, और उसका इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट वैल्यू को देखते हुए पुरानी कीमत को हटा के मार्केट वैल्यू की कीमत को जो रिकॉर्ड कर दिया जाए, नहीं। ये अगर इस तरह करेंगे तो आपकी अकाउंटिंग ख़राब हो जाएगी और आप किसके अगेंस्ट चले जाएंगे? कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट, आप असूल आप के अगेंस्ट आप चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो मार्केट में जो वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है वो होने दें, उससे आपको कोई ताल्लुक नहीं है। आपने जो अमाउंट, आप जिस अमाउंट पे आपने मशीन उठा ली, एसेट खरीद लिया, वही आपकी जो है रिकॉर्डिंग में रहेगा, उसको आप नहीं छेड़ सकते। सही, फरसूदगी की वजह से असासों की कीमत में कमी वाक़या होती है, बिल्कुल ऐसा है। यानी कि जो असासे आपने ख़रीदे तो उसकी जो कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उसके ऊपर। ठीक जनाब, जब वो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो उसमें कुछ उसके एसेट्स में कमी वाक़या होती है। यानी कि अगर एक एसेट्स आपने लिया और फिर उसको पूरे साल आपने चलाया, उसमें जो फ़र्क आया, ठीक, उसकी जो है थोड़ा बहुत फिनिशिंग में फ़र्क आया होगा, काम करने में फ़र्क आया होगा, मशीनरी की परफॉर्मेंस में फ़र्क आया होगा कहीं ना कहीं ऐसा की, तो वो जो जो डिफरेंस आता है वो आपको क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन, जिसकी वजह से आपकी जो असासे की वैल्यू है वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन वो मार्केट वैल्यू नहीं कहलाती। मार्केट वैल्यू एक अलग चीज़ है। मार्केट वैल्यू यहाँ जो जिक्र हो रहा है वो जो है अलग चीज़ है। वो कब होती है कि जब हम एसेट्स को आगे जब हम सेल आउट करने जा रहे हैं। यहाँ तो बात हो ही नहीं रही सेल आउट, यहाँ तो बात हो रही है रिकॉर्डिंग की, कि आपने रिकॉर्ड किस बेस पे करना है, रिकॉर्ड किस बेस पे करना है? कीमत खरीद पे लेना है जो उसकी असल कीमत है। अब हम इसको समझ लेते हैं एक कुछ जो एग्जांपल के थ्रू। सही, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। एक जनरेटी है, आपने एक मशीन खरीदी, ये कम जुलाई 2024 को, ठीक है, परचेज्ड मशीन 50 लाख रुपीज़ ऑन क्रेडिट। ये आपके पास एक ट्रांजेक्शन आ गई, आप एज अ अकाउंटेंट के यहाँ बैठे हुए हैं। सही, आपके सामने आपने एक एसेट जो है वो ख़रीदा। कब ख़रीदा? यकम जुलाई 2024 को। अब आपने इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। जब आप इसकी रिकॉर्डिंग करने जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास इसकी जो इनवाइस आएगी। सही, एज अ अकाउंटेंट मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आप एज अ अकाउंटेंट के बैठे हुए हैं
तो आपको पहला काम क्या करना है कि जब आपके पास ऐसा कोई एसेट सामने आता है कि जो ख़रीदा जा रहा हो, जिसकी पेमेंट हो चुकी हो, तो जब एसेट्स जब आपकी फैक्ट्री इन कंपनी में उतरेगा तो आपके पास क्या आएगी, एक इनवॉइस आएगी, वो बताएगी भाई ये अमाउंट या एसेट्स कितने लाख रुपए का आएगा। तो भाई आपने देखा कि भाई इनवॉइस जो है वो 50 लाख रुपए की है, ठीक। इसका मतलब कि 50 रुपए का एसेट्स उतरा। अब ऐसा उतरा तो आप इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग किस तरीके से करेंगे, ये मशीन का आपने एक जो बन गया लेजर, ये आपकी डेबिट साइड आ गई, ये आपकी क्रेडिट साइड आ गई। एसेट्स है, आपने इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया, कितने से, 50 लाख रुपए से। ये आपकी पहली रिकॉर्डिंग हो गई। कब हो गई, 1 जुलाई को आपने इसको जो रिकॉर्ड कर लिया, सही। ये आपके एसेट्स आ गया, ठीक है साहब। अब ये रिकॉर्डिंग करने के बाद अब हम चले आगे, जुलाई गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया। अब आप देखते हैं कि भाई 700 की जो कीमत थी साली वो 50 की जगह 40 की हो गई। अब हम क्या करें, क्या करें, यानी कि आपने देखा कि 31 दिसंबर 31 दिसंबर को आपने देखा कि भाई मार्केट वैल्यू जो तो वो कम हो गई, 24, कितनी हो गई, 40 लाख रुपए हो गई। इसके मुताबिक जैसे असासों की कीमत में वक्तन वक्तन तब्दीलियाँ जो होती रहती हैं। तो आपने क्या देखा भाई कि 31 दिसंबर को 40 लाख रुपये हो गई। अब परेशान है आप, आपने क्या करें भाई, अब हम क्या करें भाई, हमने तो 50 लाख का ख़रीदा था। ये तो हमने ऐसा तो नहीं कि कोई हमने कोई जो महंगा ले लिया हो, या हमने कोई जो है कुछ और का जो है गलत काम कर दिया, तो अभी तो उसकी वैल्यू भाई ये रही। तो भले हो जाए, आपने उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, भले ये 40 की जगह 60 का हो जाए, 40 की जगह 20 का हो जाए, आपसे उसका कोई वास्ता नहीं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 50 लाख रुपए ही रहेगी, चाहे मार्केट में कितना ही ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आ जाए कीमत के अंदर, आपसे उसका कोई वास्ता नहीं। आप सिर्फ जो कॉस्ट अमाउंट है आप उसी पे रहेंगे, वही इंदराज आपका रहेगा, इसको आप नहीं छेड़ेंगे। अगर आपने इसको छेड़ा तो आपकी अकाउंटिंग गलत हो जाएगी और कॉस्ट कॉन्सेप्ट के जो असूल है उसके खिलाफ हो जाएंगे मामला, जिससे आपका असल वैल्यू आपको पता ही नहीं चलेगी कि आपका असल हिसाब किताब है क्या, सही। मशीन कितने की आई थी, क्या उस पर डेफिनेट चार्ज हुआ, आपको पता ही नहीं चलेगा। इस तरीके से अगर आप इस वैल्यू को छेड़ेंगे तो आप इसको नहीं लेंगे, ये रिकॉर्ड नहीं होगी, नो रिकॉर्डिंग होगी इसकी ना, ये रिकॉर्ड नहीं होगा, आपका सिर्फ 50 लाख रुपए से ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम एक मशीन खरीदी गई आपने, सही, आप एज अकाउंटेंट हैं, आपने वो मशीन भी रिकॉर्ड कर ली, पूरा साल आपने आपकी फैक्ट्री ने काम किया, वो पूरी मशीन चली, पूरे साल चली। आप चले 1 जुलाई से चले थे, आपने मशीन ली थी, और आपका जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ वो क्लोज हुआ 30/6/2025 को, क्योंकि हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल अकाउंट चलते हैं वो 1 जुलाई टू जून चलते हैं, ठीक है जनाब। तो आपने जब 30 जून को जाके अपने फाइनेंशियल अकाउंट क्लोज किए, अकाउंट की क्लोज, तो आपने फिर देखा भाई कि एसेट्स पर जब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, मशीन कितने की थी आपके पास, कितने की ली थी आपने, 50 लाख रुपए की, ठीक है। उस पर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया 5 लाख रुपए, सपोज कर लेते हैं। वैसे तो ये एक रेशियो होता है जो आपको बताता है, उसके मुताबिक फिर आपने जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है फिक्स एसेट्स के ऊपर, सही। अब आपकी जो 50 लाख रुपए की जो आपने 1 जुलाई को 2024 को ली थी, पूरा साल स्पेंड करने के बाद अब आपने इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो वो 5 लाख रुपए का आया। अब उसकी जो बुक वैल्यू आई आपके पास वो क्या आ गई, वो आ गई 45 लाख रुपए। कितनी आ गई, 45 लाख रुपए। ये आपकी जो है बुक वैल्यू आ गई, जो आपकी बुक में अब रिकॉर्ड होगी। किस तरीके से रिकॉर्ड होगी, अब जब आप ये आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, आपका फाइनेंशियल अकाउंट क्लोज हुआ, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, अब आप बनाएंगे बैलेंस शीट, इसको भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी डेप्रिसिएशन की। ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया, डेबिट साइड, ठीक है, कितने से आ गया, 5 लाख रुपए से आपने रिकॉर्ड कर लिया इसको, ठीक है। और ये आपकी क्रेडिट साइड आ गई, ठीक है जनाब। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं। भाई आपकी जो कंपनी है वो
एक कंपनी का नाम भी दे दें, ए एंड को आपकी कंपनी थी जहाँ आप एज अकाउंटेंट बैठे हुए हैं। वहाँ आपके पास एक छोटा सा एक सवाल आया, एंट्री आई, आपने उसको सॉल्व किस तरीके से किया? भाई 50 लाख रुपए की मशीन खरीदी गई, उसकी रिकॉर्डिंग हो गई 50 लाख रुपए से, जो उसकी एक्चुअल अमाउंट थी एज़ पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। 31 दिसंबर को आपने देखा कि मार्केट के अंदर कुछ ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हुआ है कीमत में, आपने उसको नहीं छेड़ा, आपने एक्चुअल पे रहे एज अकाउंटेंट, क्योंकि आप जानते हैं काम। फिर आपने 30/6/2025 को जब आप पहुँचे तो आपने सबसे पहले जो एसेट्स का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। चार्ज करने के बाद आपने देखा कि भाई 5 लाख रुपए का मशीन जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। अब उसकी जो बुक वैल्यू आ रही है 50 में से 5 लेस करने के बाद 45 लाख रुपए की है। अब आपकी जो नेक्स्ट ईयर जो आपका नया जो साल स्टार्ट होगा वो कब से स्टार्ट होगा? यानी कि अभी तो आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो ए एंड को की ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ठीक है। कितनी से? ये आपकी एसेट साइड आ गई, ये आपकी जो इक्विटी साइड आ गई। ठीक जनाब। अब आपके पास एसेट्स हैगा, कितने से हैगा? मशीन कितने से रिकॉर्डिंग होगी? 45 लाख रुपए से। ये आपकी जो है बैलेंस शीट होगी एंड कौन की? 30/6/2025 को जो आपने बैलेंस शीट बनाई वो क्या बनाई कि आपका जो अकाउंट क्लोज हुआ 50 लाख रुपए का एसेट्स जो आपने लिया था, ठीक है, 1 जुलाई 2024 को, अब उसकी जो बुक वैल्यू है वो है 30/6/2025 में 45 लाख रुपए। जब आपने अकाउंट क्लोज किया बैलेंस शीट तो 45 लाख रुपए उसकी जो है बुक वैल्यू सामने आई। ठीक, ये मार्केट वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, मार्केट वैल्यू नहीं कहलाएंगे, नहीं बोलेंगे इसको, इसको हम कहते हैं बुक वैल्यू, जो आपके डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आती है। मार्केट वैल्यू एक अलग चीज़ है, फिर अगली क्लासों में हम उसको भी देखेंगे वो किस तरीके से जो है निकाली जाती है एसेट्स के ऊपर। सही, तो अभी आप यहाँ तक रहें, इसको देखें कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हैगा, किस तरीके से वो अप्लाई होता है। एज अ अकाउंटेंट आप बैठे हुए हैं और आपके सामने इस किस्म की कोई कंडीशन आ जाए, कोई जनरल एंट्री आपके पास आ जाए, तो आपने इसको किस तरीके से देखना है, वो आपने इस तरीके से देखना है। आपने जहन में ये रखना है कि जो इसकी एक्चुअल जो कॉस्ट है मशीन की जिस पे ख़रीदी गई है वो अपनी जगह पे रहेगी, उसको आप किसी सूरत नहीं छेड़ेंगे, वरना आपकी अकाउंटिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी और आप असूल के ख़िलाफ़ चले जाएंगे। असूल ऑफ कौन सा असूल? कॉस्ट कॉन्सेप्ट के मुताबिक। सही, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो परचेज अमाउंट है उसी कीमत पे, जो कीमत ख़रीद है उसी पे हमारा अंदराज होगा अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। क्लियर? यहाँ तक पूरी कोशिश की है कि बहुत आसान तरीके से आपको बताया जाए ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए हमारे यहाँ जो है ना अकाउंटेंट हैं, ऐसी बात नहीं है, जगह जगह आपको मिलेंगे, लेकिन जो प्रॉपर वर्किंग होती है ना वो नहीं पता लोगों को। हाँ, ये ज़रूर पता है भाई कि हाँ एसेट्स आ रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, डेफिनेट चार्ज हो रहा है। सही, अब एसेट्स किस बेस पे रिकॉर्ड आ रहा है भाई, वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट का उसको मतलब ही नहीं पता, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, नहीं पता होता। सही, बस वो ये होता है कि भाई ठीक है भाई मैं अकाउंटेंट हूँ, मैंने बीकॉम किया, मैंने इंटर किया और बस मैं जो है फलाना जहाँ से पढ़ा कुछ सीखा और मैं आगे अपनी मंतक के मुताबिक वो सारे मामले जो है लेके चल रहे होते हैं। आपको बताने का मतलब ये है कि आप प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें सीखें, समझें और फिर आप आगे जाइए, तो फिर आपकी वैल्यूज़ भी कुछ और होंगी। ठीक जनाब, तो मेरा जो है ना ये कोर्स, ये इसी हवाले से बिकेम एन अकाउंटेंट, अकाउंटेंट बनिए और बाइज़्ज़त जो है रोज़गार कमाइए, जो मेरा जो पूरा फोकस है, जो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप पहले सीखें, फिर उसके बाद जाइए, फिर आपकी वैल्यूज़ भी फिर कुछ और होंगी ना। जब आपको काम का आधा काम आपको पता है, आधा पता ही नहीं, फिर जब इनके ऐसी कंडीशन में अगर आ जाए और आपने ऐसा ना हो कि आपने 50 की जगह 40 रिकॉर्ड कर लिए हो, तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है फिर तो। सही, तो ये ना हो ना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर भी ना समझ में आए जनाब तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपको पूरा कोशिश होगी कि मैं उसका आपको जवाब दूँ। इंशाल्लाह फिर आपसे होगी अगली वीडियो में मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Subscribe to Action Accountancy for the next class.